नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम् अत्र भवताम् अस्यां संस्कृतकक्षायाम्। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायस्य 21 श्लोकात् परं पठामः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवितरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात यद यद आचरति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ व्यक्ति यद यद आचरणम करोति तद तद एव इतरो जन है, तद तद एव आचरणम इतरः अन्यः जनः करोति। स यत् प्रमाणम कुरुते, स यत् प्रमाणम प्रस्तौति, प्रमाण रूपेण यत् किमपि अंगीकरोति। लोकस्तद अनुवर्तते, लोक है, संसार है, तद अनुसारम एव अनुसरणम करोति, तद अनुसारेण एव कार्यम करोति। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मे त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम न अस्ति, तीनों लोकों में किंचन अपि कर्तव्यम न मे अस्ति, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। अर्थात मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे करना चाहिए। न च अनवाप्तम अवाप्तव्यम न कर्मणि एव वर्ते, और न अनवाप्तम, ना तो मुझे कोई ऐसी ही चीज है जो अप्राप्त है, न अवाप्तव्यम अर्थात मुझे किसी चीज को प्राप्त करना हो ऐसा भी नहीं है। कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्मों में ही लगा रहता हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। यदि हि अहम न मर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ही पार्थ, यदि अहम जातु अतन्द्रितः कर्मणि न वर्तेयम, हे पार्थ, यदि अहम मैं जातु कभी अतन्द्रितः सावधान होकर के कर्मणि न वर्तेयम कर्मों का आचरण नहीं करूं, अर्थात कर्म में संलग्न न रहूं, यदि मैं सावधान होकर के कर्मों को न करूं, मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते तदा किम भविष्यति, क्या होगा। यदि मैं सावधान होकर कर्मों में संलग्न न रहूं तो मनुष्य सब प्रकार से मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मेरे मार्ग का अनुसरण करने लग जाएंगे, सब प्रकार से मेरे ही मार्ग को वो अनुसरण करेंगे। यदि मैं सावधान हुआ, तंद्रित हुआ, कदाचित कर्म में न लगा रहूं तो हे पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम्यमाः प्रजाः। चेत अहम
कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं तो क्या होगा? इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये जो लोक है ये सब भ्रष्ट हो जाएगा। संपूर्ण जो संसार है, सब लोक हैं, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। संकरस्य कर्ता श्याम, और मैं वर्ण संकर का कर्ता हो जाऊं। च इमाः प्रजाः उपहन्याम, और मैं इस सारी प्रजा का हनन करने वाला बन जाऊं। यदि मैं कर्म नहीं करूं, ऐसी स्थिति में ये सब स्थितियां हो जाएंगी। यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता और इस प्रकार का हनन करने वाला होऊंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा, जिस प्रकार अविद्वांस है, अविद्वान मूर्ख अज्ञानी लोग, कर्मणि शक्ताः कुर्वन्ति, कर्म में आसक्त हुए कार्य करते हैं। तथा भारत है, हे भारत, हे अर्जुन, उसी प्रकार विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु असक्तः कुर्यात्, उसी प्रकार विद्वान को लोक संग्रह, लोक शिक्षा को चिकीर्षु करने की इच्छा करता हुआ, अशक्त है कुर्यात्, अनासक्त भाव से करे। जिस प्रकार से अज्ञानी जन कर्म में आसक्त हुआ करते हैं, उसी प्रकार हे भरतवंशी अर्जुन, विद्वान भी लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करने वाला होकर आसक्ति रहित कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदम जनयेत्, बुद्धिभेदम न जनयेत्, बुद्धि के भेद को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बुद्धि भेद का मतलब है कर्मों में अश्रद्धा। विद्वान व्यक्ति को कर्म संगीनाम, जो कर्मों में आसक्ति रखने वाले लोग हैं, उनके, उन अज्ञानियों की बुद्धि भेद को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। युक्त समाचरण सर्वकर्माणि जोषयेत्, बल्कि परमात्मा स्वरूप में स्थित हुआ, युक्त है, योग से युक्त होकर, परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर, समाचरण आचरण करता हुआ, सर्वकर्माणि जोषयेत्, सब कार्यों को वह करवाए। ज्ञानी पुरुष को कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही करवाना चाहिए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विर्गूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृतेः गुणैः प्रकृति के गुणों के द्वारा, कर्माणि क्रियमाणानि किए जाने वाले जो कर्म हैं, क्रियमाणानि, अहंकार विगूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते, जबकि अहंकार से युक्त विमूढ़ आत्मा, मूढ़ मनुष्य अपने आप को, स्वयं को कर्ता समझता है। जबकि ये जो कर्म हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कराए जाते हैं।
संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तू किंतु महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, गुण कर्म विभागयो हो, गुण और कर्म का विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग, इनको तत्वविद गुणः गुणेषु वर्तन्ते। तत्वविद जो लोग हैं, तत्व को जानने वाले लोग हैं, तत्वज्ञानी लोग हैं, वो गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, कि गुण ही अपने गुणों में रहते हैं ऐसा मानते हुए, ऐसा मान करके न सज्जते, आसक्त नहीं होते। तत्ववेता लोग इस कारण से आसक्त नहीं होते क्योंकि वे मानते हैं कि गुण गुणों में ही रहते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग के सत्य को जानने वाले तत्वज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में वर्तते हैं, रहते हैं, कर्म में वह व्यक्ति आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः, गुण सम्मूढ़ाः, गुणों से मोहित, प्रकृति के गुणों से विमोहित हुए, गुण कर्मसु सज्जन्ते, गुण कर्मों में आसक्त रहते हैं, आसक्त होते हैं। तान कृत्स्नविदः मंदान कृत्स्नविद न विचालयेत्, उन समस्त कर्मों के रहस्य भली प्रकार न समझने वाले, कर्मों के रहस्य को जो लोग नहीं जानते हैं, ऐसे मंदान मंद व्यक्तियों को, मूर्खों को, कृत्स्नविद समस्त कर्म रहस्य को जानने वाले तत्वविद व्यक्ति को न विचालित, विचलित नहीं करे, वो व्यक्ति विचलित नहीं करे। किन्हें? जो तत्व को नहीं जानते हैं, उन मंद व्यक्तियों को, मूर्खों को वह विचलित नहीं करे। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझ में सभी कर्मों को समर्पित करके, सन्न्यस्य, अध्यात्म चेतसा, ध्यान मग्न हृदय से, अध्यात्म बुद्धि से, अध्यात्म वाले हृदय से सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके, निराशी ही, आशा रहित, निर्मम है, ममता रहित, विगत ज्वर है, संताप रहित, भूतवा हो करके युद्धस्व, युद्ध करो। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके, समर्पण करके, आशा और ममता से रहित होकर, संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। इस प्रकार से श्लोक संख्या 30 तक हमने श्रीमद् भगवद गीता का 3य अध्याय पढ़ लिया है। अग्रिमायाम कक्षायाम पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।